माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद से लगातार प्रयागराज में माहौल गरमाया हुआ है। अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। उमेश पाल हत्याकांड में बम बरसाने वाला गुड्डू मुस्लिम भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गुड्डू को अतीक गैंग का सबसे खास गुर्गा माना जाता है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि शाइस्ता और गुड्डू साथ हो सकते हैं। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और उनकी दोनों बेटियां भी साथ हो सकती हैं। अतीक अहमद जब जेल में था तो उसकी जगह बीवी शाइस्ता परवीन अपने पति के जुर्म की दुनिया को संभालने लगी थी, जिस वजह से शाइस्ता परवीन को लेडी डॉन भी कहा जाने लगा। किस शख्स से क्या रंगदारी मांगनी है, उसे किस तरीके से धमकी दिलानी है, ये सब कुछ देख रही थी शाइस्ता परवीन। शाइस्ता और अतीक की शादी अगस्त 1996 में हुई थी। शाइस्ता पुलिस को चकमा देने में इतनी माहिर इसलिए है क्योंकि वो खुद खाकी वर्दी के परिवार से ताल्लुक रखती हैं। शाइस्ता का बचपन पुलिस थाने और चौकियों में ही रहा है। शाइस्ता परवीन के पिता का नाम फारूक है। वो पुलिस विभाग में सिपाही थे। थाना परिसर में ही उनका परिवार रहा। बचपन में ही शाइस्ता ने देखा कि कैसे पुलिस किसी का पीछा करती है, कैसे कोई पुलिस को चकमा देता है। ये सब कुछ शाइस्ता को बचपन में ही देखने को मिल चुका था। और निकाह के बाद उसकी जिंदगी में जुर्म की नींव रखी शौहर अतीक अहमद ने। शाइस्ता परवीन का परिवार इलाहाबाद यानी प्रयागराज के दामोपुर गांव में रहता था। बचपन में पिता के साथ वो कई थानों में बने सरकारी क्वार्टर में भी रही। शाइस्ता का बचपन और उसके बाद के कई साल प्रतापगढ़ में बीते। शाइस्ता परवीन के परिवार में 4 बहनें और 2 भाई हैं। सभी भाई बहनों में शाइस्ता ही सबसे बड़ी है। शाइस्ता के 2 भाई में से एक मदरसे में प्रिंसिपल है। शाइस्ता का मतलब भी बड़ा दिलचस्प है। असल में शाइस्ता अरबी भाषा का नाम है जिसका मतलब होता है शिष्टाचार। इसका मतलब होता है योग्य, काबिल और शरारत नहीं करने वाली। लेकिन इससे उलट शाइस्ता अपने नाम से बिल्कुल अलग है। शिष्टाचार के बजाय वो खुद लोगों को बड़े रौब से धमकाती है। अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता जुर्म के सारे काले कारनामों को खुद संभालती रही। शाइस्ता परवीन की पढ़ाई लिखाई भी प्रयागराज में हुई। 12वीं तक की पढ़ाई किदवई गर्ल्स इंटर कॉलेज से हुई। ये कॉलेज प्रयागराज के हिम्मतगंज में है। पढ़ाई के बाद वो घर का कामकाज देखती थी। 1996 में जब अतीक अहमद का राजनीति से लेकर जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम हो चुका था, तब उससे शाइस्ता का परिवार रिश्ता लेकर गया। दोनों के परिवार में पहले से जान पहचान थी। शाइस्ता बोलने में तेज तर्रार थी। अतीक अहमद से ज्यादा पढ़ी लिखी थी, इसलिए उन्होंने भी रिश्ता मंजूर कर लिया। अगस्त 1996 में दोनों की शादी हुई। अतीक और शाइस्ता के कुल 5 बच्चे हैं। इनमें से अब असद की मौत हो चुकी है। इसके अलावा उनके बेटों के नाम अली, उमर अहमद, असद, एजान और अमान है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की बीवी शाइस्ता का नाम कैसे आया। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो असल में उमेश पाल की हत्या की शुरुआत शाइस्ता ने ही कराई थी। वो साबरमती जेल में मिलने अतीक से गई थी। वहीं पर अतीक और शाइस्ता के बीच उमेश पाल को मारने की चर्चा हुई थी। इसके लिए अतीक ने शाइस्ता से जेल में ही फोन पहुंचाने की बात कही थी। जेल में फोन पहुंचाने के लिए उसने एक पुलिसकर्मी का नाम भी बताया था, जिसके जरिए कुछ दिनों बाद ही शाइस्ता ने अतीक को फोन पहुंचाया था। अब उसी फोन के जरिए अतीक ने सभी शूटर से बात की, फिर शूटर से अशरफ की मुलाकात की। इसके बाद फाइनल चार्जेस तैयार हुई। हालांकि बाद में अतीक और शाइस्ता ने जब फोन पर बात की, तब बीवी ने कहा था इस पूरी घटना में असद को शामिल नहीं करना चाहिए था, जिसके जवाब में अतीक ने कहा था असद शेर का बेटा है। इसी साल जनवरी 2023 में शाइस्ता ने बसपा ज्वाइन की थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि प्रयागराज में मेयर के चुनाव के दौरान शाइस्ता को टिकट देने की बात सामने आई थी। लेकिन 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या में अतीक का नाम आने के बाद से मामला बिगड़ने लगा और अब शाइस्ता परवीन खुद फरार है। शाइस्ता पर 50,000 का इनाम घोषित हो चुका है।